क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 मैथ का। क्वेश्चन दिया है, इन अ सर्कल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द आर्क लेंथ, तो भी माइनर वाली। तो देखो इसका सोल्यूशन ये है, क्या है आपका, एक ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, डायमीटर पता है आपको, ये सेंटर है, डायमीटर कॉर्ड ही होती है जो सेंटर से क्रॉस होके जाती है। तो एक ओर से आपका ये वाली क्या हो जाएगी डायमीटर, इसकी और क्या दिया है, हाँ कॉर्ड लेंथ दी हुई है 20, तो ये हो गई आपकी 20 कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये सेंटर से क्या हम इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको भी ऐसे मिला सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं इस पे, ये दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, ये व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 20 सेंटीमीटर। हमने क्या देखा, रेडियस बराबर क्या हो गई 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर ये 20 है तो ये भी तो आपकी रेडियस ही है, ये सारी रेडियस है, तो ये भी आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल्स होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। ये भी होगा आपका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अब पता है आपको फॉर्मूला होता है जो माइनर आर्क लेंथ, क्या होगा, मेन फॉर्मूला ये है आपका, थीटा कोण में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। मतलब वो कौन सी लेंथ पूछ रहा है आपका, वो ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ये वाला इतना पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेजर लिखा होता तो मेजर देख के कौन सा हो जाता, ये बाहर वाला पार्ट, ठीक है। तो माइनर के लिए, अच्छा माइनर के लिए एंगल कितना है, तो ये 60 डिग्री है, वैल्यू रख देते हैं, थीटा है 60 डिग्री, कोण में 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22 कोण में 7, आर कितनी है 20, ठीक है। 0 से 0 जा 6 6 जा 2 3 जा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 22 44, 40 कोण में 21 सेंटीमीटर। जब हम इसको और डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 20 दूना 42, 2 तो 20 पे नहीं जाएगा, लगाएंगे 10 में और पहले 0 9 5 सेंटीमीटर आएगा, ये स्क्वायर नहीं लगना है, ये लेंथ पूछी गई है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहीं पर अगर ऑफ में क्यों, यहीं पे अगर वो पूछ लेता मेजर, यहाँ पे देखो क्या हुआ, उसने बोला माइनर बोल दिया, अगर मेजर बोल देता तो क्या हो जाता है, और मेजर आर्क लेंथ, मेजर आर्क लेंथ क्या हो जाएगा आपका, मेन फॉर्मूला तो ये लगेगा कि
एंगल है आपका, तो ये बाहर वाला लेना पड़ेगा। ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ये वाला कितना हो जाएगा आपका 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो केवल बचेगा 300 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 300 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7 2 भी है ना, इंटू 2 इंटू R 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है 0 से 0 6 5 जब 6। ठीक है, तो ये 3 जा 2 21 ये आएगा 22 पंचे 110 दूना 220 22 का उठे में 7 21। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना तो हो जाएगा बच्चों वाला काम। ठीक है, हाँ, तो अगर ये पाई में आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे हम इसका क्या दे रहे हैं। अगर आपको पाई में लाना है तो और सरल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका 60 अपॉन में 36 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई इंटू 20 66 आ जाएगा और 2 3 जा 2, ये क्या हो जाएगा 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर। अगर ये आंसर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये और आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है tan x इक्वल टू -5/12 and x lies in second quadrant, find the value of sin x। tan x ये दिया है, x की जो वैल्यू है दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हिंदी में बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में लाई करती है। आपको sin x की वैल्यू निकालना है। चलो देखो ध्यान से देखना, दो फिगर बनाऊंगा। पहला तो ये है, ठीक है, sin x दिया है तो अगर हम यहाँ पे इसको अब मानेंगे x y z, ठीक है, ये एंगल ले लेंगे। आपको पता है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मीन्स लंब, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस आधार। ठीक है, आपको पता है अगर ये लगना है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा हमेशा, अदरवाइज ट्रिपलेट नहीं लगेगी, तो पाइथागोरस का हम नहीं यूज कर सकते। दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दोनों बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तो देखो sin x का निकालना है। पहले ये वैल्यू दी है तो tan x बराबर दिया है ना, तो हम ये मान लेंगे ये इक्वल टू है 5 और ये है 12। ये कैसे निकालोगे, ये आपकी आ जाएगी 30। अभी बता रहा हूं कैसे निकालना है। पहला मेथड मैं लगाऊंगा पाइथागोरस का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, पाइथागोरस आपको पता है क्या होता है, पाइथागोरस ठीक है, क्या होगा आपका h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 का स्क्वायर प्लस बेस 12 का स्क्वायर
25 प्लस 144 कितना हो जाएगा 169 है ना। x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 169, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट लगा देंगे 169 दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता है tan x का आ गया ये निकाल दिया, अब sin x का क्या होता है वैल्यू, sin x बराबर क्या होता है हमें पता है sin x इक्वल टू होता है p अपॉन में h। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और a 30। चलो अच्छा एक चीज और है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में चलो दिखाई देता हूं थोड़ा सा, ये है ना इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू हो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है सेकेंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। ये थर्ड होता है, थर्ड में केवल टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ जो है कोस थीटा और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। तो देखो ये आपको पता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वैल्यू किसमें बोला उसने x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है ना साइन थीटा और कोसेक थीटा का होता है पॉजिटिव। क्या पूछा है आपका साइन x पूछा है, मतलब क्या है x यहाँ पे एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, ये तो कंफर्म हो गया आपका। ठीक है, कितनी आई 5.13 कहीं पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका 1 है, ये हो गया आपका आंसर ऑप्शनल में। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं यूज करना चाहिए, दूसरा मेथड है उसको भी यूज कर लेते हैं। चलो तो ये फॉर्मूला हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमें वैल्यू इसकी साइन x की लानी है, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको कर लेंगे डिवाइड कर देंगे पूरे को साइन स्क्वायर x से, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ये भी साइन स्क्वायर x, कट के 1 हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर x इक्वल टू 1 फॉर्म में साइन स्क्वायर x। ठीक है, कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू रख देते हैं इसमें। ठीक है, और आ जाएगा सर देखो ये होगा 1 प्लस एक से बताओ tan x इक्वल टू 5.12 है, तो cot x क्या होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, पहला दे रहा हूं यहाँ पे 12.5 का होल स्क्वायर, माइनस रखोगे तभी प्लस ही आएगा, इक्वल टू 1 पॉइंट में साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 144 पॉइंट में 25, एक लेके एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 25 प्लस 144 पॉइंट में 25, ये हो जाएगा आपका 169 पॉइंट में 25 इक्वल टू 1 पॉइंट में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या है इसको मैं पूरा पलट दूं तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 25 पॉइंट में 169 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 भी कर सकते हैं।
ठीक है, स्क्वायर का जाए तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। 25 अपॉन में 169 इक्वल टू केवल साइन एक्स आ गया, इसको और हम क्या लिख लेंगे, ठीक है, आ रहा ना नीचे। चलो तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये हमारा होता है 13 इक्वल टू साइन एक्स। ये मैं पूछ रहा था कौन सा ऑप्शन में, पहला ही तो है 5 वन मेथड, ये मेथड जो ये हो गया सेकंड वाला, ठीक। तो क्या दिया हुआ 10x इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है आपको, और फाइंड करना cos 2x। चैप्टर नंबर 3 जो है ना, इसमें सारी आइडेंटिटीज आपको याद ही करना पड़ेगा अगर करना है। कुछ हैं जो डेराइव कर सकते हो आप, जो मैंने पहले वीडियो में डाल रखा है ना। देखो क्या दिया है cos 2x, आपको पता है cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो आइडेंटिटी यूज करने का बेस्ट मेथड ये है, बेस्ट वे कि दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है tan x, पूछ क्या रहा है cos 2x। cos 2x से तो बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें जो दिया है और जो पूछ रहा है ऐसा फॉर्मूला यूज करना जो दोनों आए। देखो इसमें क्या cos 2x पूछ रहा है, दिया हुआ आगे आ रहा है, ठीक। चलो वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का, tan x का ये कितना हो जाएगा 3/3.4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका 1 माइनस 9/16 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लें इसको, एक मान लेते हैं, एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16 ऑल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 अपॉन में 16। देखो 16 से 16 में से कट गया, अब बचा ही क्या आपका 16 में से 9 जाएगा 7, और 16 प्लस 9 क्या होता है 35। तो 25 ये हो गया आपका आंसर। कहीं पर दिया हुआ है क्या, हाँ फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया है, ये आइडेंटिटी यूज किया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। एक और मेथड था, चलो लेंथी हो जाएगा, जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उस बेस पर भी आप कर सकते हो। तो cos 2x बराबर हमने वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, देखो 7/25 आ गया, ये आपका ऑप्शन है। फॉर्मूला होता है sin x प्लस sin y, ये हो जाता है 2 sin x प्लस y अपॉन में 2 cos x माइनस y अपॉन में 2, ठीक है। दूसरा होता है जो यूज हो रहा है cos का, cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos y हो जाता है आपका 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 cos x माइनस y अपॉन में 2। मैंने सही ना फॉर्मूला, ठीक। चलो तो एक और से ये दिया हुआ है ना, तो अगर हम इसमें यहाँ पे लाइन खींच दें तो एक और से ये वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 sin x की वैल्यू 3 है मानेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x, ठीक है। ये हो गया ना,
और cos 3x माइनस 5x अपॉन में कर लेता हूं मैं। अच्छा अपॉन में 2 भी है यहाँ पे। 2 cos x प्लस 5 3x प्लस 5x है ना, और यहाँ पे cos 3x माइनस 5x इतना हो गया ना, वैल्यू रखा है अपॉन में 2 भी है। सॉल्व कर लेते हैं। बस 2 से 2 तो ऐसे कट जा रहा है, क्या बचेगा ये साइन 5 3 8 होगा और 8/2 क्या बचेगा 4x बच रहा है, डायरेक्ट कर दो। 5 + 3 8x अपॉन में 2 4x और ये क्या हो जाएगा 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2x होगा और 2x/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, चलो एक बार पूरा कर देता हूं। 8x/2 ये माइनस का 2x/2 ये आएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका cos 8x/2 cos माइनस 2x/2 ठीक है। 2 4 जा 2 से 2 2 4 जा। अच्छा एक चीज सिंपल सी आ रही है यहाँ पे आपका, ये तो पूरा कट जाएगा है ना, इससे भी यहीं पे ये कट जा रहा है। साइन 4x में cos 4x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा आपका tan 4x ठीक है। x इक्वल टू क्या था वैल्यू π/16 रखो, ये क्या हो जाएगा tan 4 इंटू x की जगह π/16 रख देना है। 4 1 जा 4 4 जा π/4 का वैल्यू क्या होता है, सिंपल सा 1 आ गया, tan π/4 आ गया। आपको पता है ये हो जाता है tan 45 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1 गई है, दैट इज योर आंसर। ठीक समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, sin A sin B cos A cos B का फॉर्मूला लगा देना है जो कि ये होता है, वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करते जाएंगे, ये तो कट जाएगा और सिंपल सा sin x फॉर्म में cos x होता है, तो उसके लिए हम tan x लिख सकते हैं, लिख लिया आंसर आ गया।